नमस्ते दोस्तों। स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा नया चैनल है और हमारा मकसद है आपको शेयर बाजार, निवेश और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया को आसान भाषा में समझाना। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सोना और चांदी। क्या 2025 में सोने की चमक फीकी पड़ेगी और चांदी बनेगी आपकी सबसे अच्छी दोस्त? हम 2025 के बाजार में आने वाली संभावित उथल-पुथल और टैरिफ नीतियों के इन कीमती धातुओं पर पड़ने वाले असर का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अगर आप भी स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझना चाहते हैं, सही निवेश की रणनीति बनाना सीखना चाहते हैं और अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे इस नए सफर में हमारे साथ जरूर जुड़िए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी का माहौल देखें तो सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ युद्ध और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने सोने को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर और मजबूत किया है। लेकिन हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार ये तेजी हमेशा नहीं रहने वाली। हमारा मानना है कि 2025 के अंत तक सोने की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने से पहले ही सस्ता हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर चांदी निवेशकों के लिए नए और रोमांचक अवसर लेकर आ सकती है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं सोने की कीमतों के इस उतार चढ़ाव के पीछे का गणित। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज यानी 6 अप्रैल 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 97,082 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। ये पिछले एक साल में लगभग 29% की भारी उछाल है। इस तेजी के कई कारण हैं, जिनमें वैश्विक राजनीतिक तनाव, महंगाई की चिंताएं और निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुझान शामिल हैं। अब बात करते हैं टैरिफ के प्रभाव की। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में भारत सरकार ने सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था। इस फैसले से सोने की कीमतों में एक तात्कालिक और सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली थी, जो लगभग 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक थी। हालांकि ये राहत ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। भू राजनीतिक तनाव, खासकर मध्य पूर्व में अस्थिरता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की अटकलों ने सोने को फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा दिया। निवेशकों को लग रहा है कि ब्याज दरें कम होने से डॉलर कमजोर होगा और सोने जैसी गैर ब्याज वाली संपत्तियां और आकर्षक बन जाएंगी। लेकिन भविष्य क्या कहता है? हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 के अंत तक सोने की कीमतों में 10 से 15% तक का करेक्शन यानी गिरावट आ सकती है। उनका अनुमान है कि दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक 24 कैरेट सोना 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक गिर सकता है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित स्थिरता, महंगाई का नियंत्रण में आना और निवेशकों का जोखिम लेने की क्षमता में फिर से वृद्धि होना शामिल है। अब रुक करते हैं चांदी की ओर, जिसे हम मुट्ठी में चमक की रणनीति कह रहे हैं। चांदी में निवेश की संभावनाएं काफी रोमांचक नजर आ रही हैं। हाल ही में आपने खबरों में मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में चांदी के दानों की आसमानी बरसात के बारे में सुना होगा। हालांकि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन ये चांदी की बढ़ती लोकप्रियता और उसके मूल्य को दर्शाती है। लोग अब सोने के साथ साथ चांदी को भी एक महत्वपूर्ण निवेश के तौर पर देख रहे हैं। अगर हम चांदी की मौजूदा कीमत की बात करें तो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर यह लगभग 87,697 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन हमारे विश्लेषकों का मानना है कि चांदी में सोने की तुलना में तेजी से गिरावट आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांदी का औद्योगिक उपयोग भी बहुत ज्यादा है और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में किसी भी तरह की सुस्ती का असर इसकी मांग पर पड़ सकता है। इस संभावित गिरावट से छोटे निवेशकों को फायदा हो सकता है, क्योंकि चांदी अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होती है और इसमें निवेश करना ज्यादा सुलभ हो सकता है। अब बात करते हैं निवेशकों के लिए कुछ गोल्डन टिप्स की। अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। सोने को अपने पोर्टफोलियो का लगभग 5 से 10% हिस्सा बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। निवेश के लिए आप डिजिटल गोल्ड जैसे ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड का विकल्प चुन सकते हैं, जो न केवल आसान है बल्कि टैक्स के लिहाज से भी एफिशिएंट माने जाते हैं। सोने की शुद्धता यानी कैरेट का ध्यान रखना भी जरूरी है। निवेश के लिए 24 कैरेट 99.9% शुद्ध सोना बेहतर होता है, जबकि 18 या 22 कैरेट सोना ज्वेलरी के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आप गिरावट का इंतजार कर सकते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच का समय सोने में निवेश के लिए बेहतर हो सकता है। अब थोड़ा नजर डालते हैं उन ग्लोबल फैक्टर्स पर जो इस पूरे खेल को बदल सकते हैं। नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक बड़ा फैक्टर है। चुनाव से पहले की अनिश्चितता अक्सर सोने की मांग को बढ़ा देती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में रहते हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व में चल रहा तनाव, खासकर इजराइल हमास संघर्ष और इसके कारण तेल की कीमतों में आने वाली उछाल ने भी सोने को सुरक्षित हेवन बना दिया है।
जब भू राजनीतिक जोखिम बढ़ते हैं, तो सोना अक्सर बेहतर प्रदर्शन करता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है, तो इससे सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि डॉलर कमजोर होगा और सोने की आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि हमारा मानना है कि 2025 के अंत तक इस प्रभाव में कमी आ सकती है। अंत में, अगर हम आंकड़ों के आधार पर सोने और चांदी की तुलना करें, तो वर्तमान में 24 कैरेट सोना लगभग 97,082 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी लगभग 87,697 रुपये प्रति किलोग्राम पर। हमारा अनुमान है कि 2025 के अंत तक सोना 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है, और चांदी की कीमतें 75,000 रुपये से 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रह सकती हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि 2025 का बाजार जितना रोमांचक है, उतना ही अनिश्चित भी। टैरिफ में बदलाव और वैश्विक घटनाएं सोने और चांदी की कीमतों को एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जा सकती हैं। लेकिन अगर आप विशेषज्ञों की रणनीतियों को ध्यान में रखें और सही समय पर निवेश करें, तो आप इस उथल-पुथल को अपने मुनाफे में बदल सकते हैं। सस्ते गोल्ड का इंतजार कीजिए और चांदी को अपनी निवेश रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। धन्यवाद।